हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेखा अक्षय ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, यहाँ सुबह हमारी 5:30 बजे हो गई थी और यहाँ मैं थोड़ा देर अंदर बैठ के थोड़ा अपना एडिटिंग की। उसके बाद यहाँ पे छत पे आके थोड़ा देर मैं टहली और टहलने के बाद यहाँ पर मैं छत पे झाड़ू लगाने लगी। अंदर कोई काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं, तो मैं लाइट नहीं जलाती हूँ क्योंकि एक ही रूम है। तो एक रूम में झाड़ू पोछा और किचन में करना पड़ता है, तो इसलिए मैं लाइट नहीं जलाती कि बच्चे आराम से सो लें। बस सुबह मैं उठती हूँ तो बस ऐसे ही हल्का फुल्का सुबह का जो बासी झाड़ू होता है उसको मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं जब बच्चे सो के उठते हैं तो उसके बाद मैं सारा काम अंदर का करती हूँ। तब तक मैं सोची कि बाहर यहाँ पर मैं काम कर लूँ जब तक बच्चे सोए हैं। तो यहाँ पे छत पे मैं झाड़ू लगाई क्योंकि रात में तेज़ हवा थी, तो जितने ये सब पौधे थे उनके पत्ते झड़ गए थे, छत पे पूरा फैला था, धूल हुआ था। तो मैं छत पे झाड़ू लगाई और ये गमलों को हटा हटा के मैं यहाँ पर झाड़ू लगा ली क्योंकि ये पौधों में पानी दो तो जो उसके गमले से जो मिट्टी निकलते हैं तो इकट्ठा हुए रहते, तो यहाँ पे मैं गमलों को हटा के झाड़ू भी लगाई। उसके बाद यहाँ पे सुबह का ही टाइम है, यहाँ पे मैं पौधों को पानी भी देने लगी क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ हो रही है, तो दोनों टाइम पौधों की ज़रूरत हो जा रही है पानी को। तो एक बार सुबह में देती हूँ और एक बार शाम को देती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा भी थी छत पे। तो गाइस, ये छत नहीं है, जैसे ही मैं घर से रूम से बाहर निकलती हूँ तो ये छत है क्योंकि हमें ऊपर नहीं जाना पड़ता। जस्ट घर से बाहर निकलो तो ये छत होता है। तो यहाँ पे मैं छत पे आके अपना काम कर, क्योंकि बच्चे भी खेलते रहते हैं छत पर। तो यहाँ पे मैं पौधों में पानी देकर पूरे छत को भी साफ कर ली क्योंकि थोड़ा सा आर्या अर्पित खेलते रहते हैं। अर्पित तो स्कूल सुबह सुबह चले जाते हैं, उनके पास तो टाइम नहीं रहता है सुबह, लेकिन आर्या आराम से जब तक धूप नहीं होता है तब तक यहाँ पर तो खेलती गाइस, यहाँ पे रहती है। सूर्य भगवान भी निकल गए, आप सभी को दिख रहा है। अभी ये थोड़ा थोड़ा निकल रही है, सुबह का टाइम है। मैं आप सभी को यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और जस्ट ये छत है, जैसे ही मैं घर में से निकलती हूँ ये बाहर छत है, तो यहाँ सारे मैं पौधों में भी पानी देती और ये मैं पूरे छत को भी साफ़ करती क्योंकि बच्चे खेलते हैं, सुबह उठेंगे, अभी सोए हैं तो खेलेंगे, उठेंगे तो। और अर्पित तो स्कूल चल जाते हैं और सूर्य भगवान अभी थोड़ा थोड़ा भी रेड हुए हैं, अभी निकल रहे हैं। और यहाँ भी दिखा रही हूँ बाहर का। तो आज गाइस बृहस्पतिवार है, आज गुरुवार का दिन है। तो अब मैं अंदर जाऊंगी, तो अब अभी बच्चे सोए हैं तो अभी मेरा कोई काम नहीं हुआ है, तो अब अंदर का काम जो बचा है मैं करूंगी क्योंकि बच्चे। तो गाइस, वहाँ पे बाहर का काम ख़त्म करने के बाद मैं अंदर आई तो अर्पित को उठा दी थी और आर्या भी साथ में उठ गई थी। तो अर्पित को स्कूल जाना होता है सुबह में, तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी यहाँ पर लंच बनाने के लिए क्योंकि अर्पित को 7 साढ़े 7 बजे तक स्कूल जाना होता है। तो यहाँ पर मैं उसकी लंच की तैयारी कर रही थी क्योंकि सुबह में बहुत भाग दौड़ हो जाती है, सुबह सुबह फटाफट काम करने पड़ते हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, ऑफिस जाना होता है। और जिसके पास छोटे बच्चे तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पर्दे हटा के बाहर देख रही थी क्योंकि बाहर से नीचे से आवाज़ आ रही थी, हम बोले कौन है। तो यहाँ पे मैं पर्दे उर्दे हटा के यहाँ पे गाइस मैं बेडशीट को सही की क्योंकि रात का बच्चे सोए थे, लेट हुआ था। आर्या अर्पित 6:30 बजे उठे थे सोकर। तो यहाँ पे मैं बेडशीट भी सही की और आर्या का टैडी मैं बेड पे से नहीं हटाती हूँ, उसको मैं इधर उधर अगर कहीं रख दूँगी तो वो रोने लगती है। तो उसका टैडी मैं बेड पर ही रख दी ताकि उसके सामने रहे, वो रोए नहीं। तो यहाँ पे मैं अर्पित को तैयार कर रही थी, अर्पित भी नहा कर आ गए तो तीन के शर्ट को बटन उटम तैयार करती हूँ क्योंकि खुद से भी बटन उटम बंद कर लेते हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे कर लेते सही से नहीं होता है। घर की बात रहता है तो आदमी छोड़ देता है, लेकिन स्कूल में जाना होता है थोड़ा अच्छे से अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं उसको नाश्ता भी दे दी थी क्योंकि सुबह का टाइम हो गया था स्कूल जाने का। तो यहाँ पर अर्पित नाश्ता कर रहे थे, अर्पित के पापा अर्पित को नहलाए तो आर्या भी रोने लगी, तो आर्या को भी नहला दिए थे। तो यहाँ पर आर्या को मैं कपड़े पहना के और इसको मैं कंघी करने लगी। और मौसम थोड़ा सुबह सुबह आज ठंडी है, रात में हवा तेज़ थी तो ठंडी थोड़ा मौसम हो गया। तो आर्या को मैं फुल बाजू का टी शर्ट पहना दी थी क्योंकि इसको बच्ची है, सुबह सुबह ये नहाई है। तो आर्या को कंघी उंगी करके उसको भी तैयार कर दी। अर्पित को यहाँ पर बैग पैक के अर्पित स्कूल चले गए। अर्पित जब स्कूल चले जाते तब मैं आराम से अपना काम करती हूँ क्योंकि थोड़ा सुबह सुबह टेंशन रहता है कि बच्चे जब आराम से चले जाए स्कूल तब सारा काम होता है।
तो यहाँ पे मैं आर्या को कार्टून लगा दी थी, आर्या कार्टून देख रही थी और यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा करूँगी गाइज़। तो गाइज़ यहाँ पर अगर आप सुबह उठ जाते हो तो आपका काम भी फटाफट हो जाता है और आपको रिलैक्स भी मिलता है, कोई जल्दीबाजी नहीं रहती, आराम से अपना काम हो जाता है। तो आर्या को भी अपनी दूध पिला दी थी, जो उसको नाश्ता कराना था उसको भी करा के उसका कार्टून लगा दिया, आराम से देखती है। आधा 1 घंटा आराम से बिजी रहेगी, तब तक मेरा सारा काम हो जाता है सुबह का। तो यहाँ पे मैं बाहर भी झाड़ू लगा ली थी और बाहर भी पोछा लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक आदमी रहता, कोई ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, तो बाहर मेरे को लगाना पड़ता है छत पे। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर मैं पोछा लगाने लगी और आर्या अभी तक भी कार्टून देख रही है, क्योंकि कार्टून मुगली वाला कार्टून देखता है, तो मुगली वाले कार्टून में आराम से ये बिज़ी रहती है, परेशान नहीं करती। वही अर्पित घर पे रहते तो दोनों भाई बहन इतना दौड़ करते, कूदते फांदते, पूरे घर को फैलाने में बस 5 मिनट लगता है, उन लोग को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, पूरे घर को फैला देते हैं। और अकेले आर्या रहती है तो कोई भी काम बोल दो या मोबाइल दे दो या टीवी दे दो या कुछ खाने को दे दो तो आराम से बैठती है। वही अर्पित के साथ बहुत भागा दौड़ी दोनों बच्चे ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर मैं पोछा भी लगा ली, झाड़ू पोछा हो गया, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि सुबह का टाइम ये 7:30 बजे स्कूल गए थे, उसके बाद आधा घंटा मेरा लग गया था सफाई करने में, तो 8 बज गया था गाइस हमको नहाने में, क्योंकि सुबह में ज़्यादा झाड़ू पोछा बर्तन जितने भी रहते हैं सुबह सुबह ही करना पड़ता है। तो वहाँ पे मैं गई तो अर्पित के पापा आर्या नहाए थे, बाथरूम में कुछ कपड़े पड़े थे, तो पहले उसके बाद मैं कपड़े सोची कि पहले मैं कपड़े धो लूँ, फैला लूँ, क्योंकि मौसम का कोई ठीक नहीं है, कब बारिश हो जाए, क्योंकि मौसम भी ख़राब लग रहा था, धुंधला धुंधला सा मौसम लग रहा था, धूप भी नहीं थी, सुबह सुबह का ये 8 बज रहा है। तो यहाँ पर मैं छत पे कपड़े फैला दी गाइस, उसके बाद मैं नहा कर यहाँ पर मैं पूजा करने आ गई थी। आज गुरुवार था, तो आज गुरुवार का हम केले का पेड़ का पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं थी और पति देव थे। मैं भी पूजा करती हूँ तो पति देव भी साथ में पूजा कर लेते हैं, क्योंकि वो भी उनको भी अच्छा लगता है पूजा पाठ ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं केले में पेड़ में दे रही थी जल और पति देव यहाँ पर बैठे थे, आर्या को मैं कार्टून लगा कर दे दी थी। तो हम दोनों जने यहाँ पर पूजा कर रहे थे और सुबह सुबह ना अच्छा लगता है मौसम भी, यहाँ पे आप देख सकते गाइस हवा भी है तेज़ और आर्या भी यहाँ पर आ गई थी। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि अर्पित को जो पसंद है उसको बना के भेज देती हूँ, उसके बाद जो अपने लिए बनाना होता है तो यहाँ पर अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, क्योंकि सिंपल सा सब्ज़ी बनाई थी और सिंपल रोटी, क्योंकि सुबह में ज़्यादा तामझाम नहीं बनाती हूँ, दोपहर में जो खाना बनाना होता है वो आराम से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा सब्ज़ी रोटी बना है, उसके बाद नाश्ता बन जाएगा तो हम लोग नाश्ता भी करेंगे। तो और यहाँ पे गाइस हमारी रोटी भी बन गई है और सब्ज़ी भी बन गई है। तो आज पूजा करने में थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि पूजा करते करते हमको 9 बज गया था, धूप भी छत पे आ गई थी। तो यहाँ पे मेरा खाना बन गया, उसके बाद यहाँ पे मैं सलाद काटने लगी, तो पति देव को यहाँ पर खाना निकाल के दूंगी, उसके बाद साथ में मैं भी नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि सुबह का 9 साढ़े 9 बजने वाला है। तो पति देव बोले, तो यहाँ पर मैं नाश्ता निकाल ली थी, यहाँ पर पति देव को भी दे दी थी और ख़ुद भी मैं यहाँ पर बैठ कर नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि पति देव को थोड़ा यहाँ पर वो खीरा सुबह में फ्रूट खा लेते हैं, तो यहाँ पर वो थोड़ा लेट नाश्ता किए, वो 9:30 बजे तक नाश्ता किए। तो गाइस हमारा नाश्ता उस्ता हो गया था, तो यहाँ पे मैं अपना जो काम बचा था मैं सोची कि कर लूँ, क्योंकि आर्या को भी मैं सुला दी थी, आर्या भी सो गई थी 10 बजे तक। तो मैं अपना काम यहाँ पे, तो आर्या के जो कपड़े होते थे छोटे वाले ड्रॉज में मैं रखती हूँ, अलमारी में अपने जो बड़े हैं अर्पित अपना रखती हूँ, क्योंकि आर्या का कपड़ा छोटा छोटा रहता है, थोड़ा ढूंढने में ज़्यादा परेशानी होती है, तो उसके नीचे वाले ड्रॉज में रखती हूँ कि ताकि हमें आराम से मिल जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉज को सही की और जो कपड़े बैग रखती हूँ उसको मैं सही की, उसके बाद फिर से मैं दोबारा किचन में आ गई थी। यहाँ पे जो बर्तन साफ़ करके रखी थी, जो नाश्ता उस्ता बना था हुआ था, तो यहाँ पे जो बर्तन सूख गए थे तो यहाँ पे मैं स्टैंड में लगा लूँगी, क्योंकि ये छोटा सा किचन है, छोटा सा घर है, तो इधर उधर फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो साथ का साथ मैं काम कर लेती, थोड़ा देर अगर आप बैठ जाओ फिर कोई काम करने का मन नहीं होता, फिर आलस आने लगता है कि थोड़ा मेरे पति देव लाए थे ये
मार्केट से खरीद के ये मटका है, इसमें दही जमाने के लिए, लेकिन मैं इसमें दही जमा रही हूँ तो ये दही जम नहीं रहे, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप लोग कमेंट कर बताइए कि इस कोई ट्रिक बताइए कि इसमें दही कैसे जमा। मेरे से तो इसमें दही नहीं जम रहा है, मैं इसमें पानी भर के रख दी, देखिए गाइस लगा भी है, क्योंकि मैं इसको पानी दही जमाई थी, जमा नहीं तो फिर मैं निकाल दी हूँ और उसके बाद इसमें मैं पानी भर दूँ, मेरे से इसमें जम नहीं रही, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपना ट्रिक बताइएगा। और यहाँ पर मैं किचन में भी खाना बना रही गाइस, ये दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर भी दोपहर में किचन में खाना बना रही हूँ। मैं सोची कि आप सभी से थोड़ा देर में बात करूँ, क्योंकि गाइस किचन मेरा छोटा है, मैं डेली ब्लॉग इसी का डालती हूँ, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता मैं कैसे ब्लॉग डालूँ। तो जो मेरे को समझ में आता है मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और एडिट करके आप सभी के लिए मैं डाल देती हूँ। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि छोटा सा किचन मेरा आप सभी को कैसा लग रहा है, और ये छोटे किचन में बस हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी गाइस दाल बन गई है और इससे भी निकल गई है, तो थोड़ा देर में मैं इस दाल को निकाल के और उसके बाद मैं यहाँ पर चावल बैठाऊँगी, तब तक मेरा ये चावल। तो यहाँ पे मेरी दाल बन गई थी, तो यहाँ पे मैं दाल निकाली थी, इसी में मैं आलू भी डाल दी थी चोखा के लिए, क्योंकि अर्पित को पराठे उराठे पसंद होता है। तो यहाँ पे जब अर्पित स्कूल से आएंगे तो अगर दाल चावल खाते तो दाल चावल, नहीं तो मैं इसका आलू का पराठा बना दूँगी, क्योंकि मैं दाल में ही डाल दी थी। तो क्योंकि बच्चे को जो मन होता है बना के दे देती हूँ, क्योंकि उनके अपने अनुसार तो नहीं खाते हैं, जो उनका मन होता है उस देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं दाल में ही आलू डाल दी थी, अलग से नहीं उबाली, बस 2-4 आलू डालना था तो मैं डाल दी, क्योंकि बच्चा अर्पित है जो अगर उसको ज़्यादा पराठा पसंद है आलू का, तो इसलिए मैं आलू डाल दी थी गाइज। तो गाइज अभी मैं छत पे आई हूँ कपड़े लेने के लिए, इतनी धूप तेज़ है, बहुत धूप तेज़ है, और इतनी तेज़ हवा थी, सारे कपड़े हवा में गिर गए हैं गाइज, देखिए आपसे ये सारे कपड़े हवा में गिर गए। और सुबह में इतनी तेज़ हवा नहीं थी, लेकिन अभी इतनी तेज़ हवा थी, और मेरे को पता रहता तो मैं क्लिप लगा देती, मेरे को पता नहीं था तो क्लिप मैं नहीं लगा पाई, और सारे कपड़े नीचे गिर गए हैं गाइज। और गाइज बहुत तेज़ धूप है, पूरे शरीर जल रहा है, ये अप्रैल है लेकिन इतनी तेज़ धूप, बहुत तेज़ धूप हो रही है। गाइज आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सब आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। गाइज मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।